दोस्तों बात करेंगे आज एक ऐसी कंट्री की जो कि ना कि सिर्फ दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री है, बल्कि वहाँ पे लोग अपने आप ही इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि ना तो उनके ऊपर लोन होता है, अगर होता भी है तो वो परेशान नहीं होते, कंप्लेन नहीं करते गवर्नमेंट से कि भाई हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है या फिर ऐसा कुछ है। तो वो लोग जो है कहीं पे इमिग्रेट करना भी पसंद नहीं करते, तो इसीलिए वो कंट्री जो है सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री है। क्योंकि वहाँ के लोग ना जितनी भी वेजेस मिलती हैं वहाँ पे उसके अंदर खुश रहना जानते हैं। बिकॉज जो वहाँ पे वेजेस होती है ना, जो वहाँ पे सैलरी होती है, वो इतनी पर्याप्त पड़ती है कि जिसके अंदर वो अपना खाना पीना निकाल के सब कुछ जो है सारा खर्चा निकाल के सेव भी कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों आज बात करेंगे डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जो शेंगन जोन के अंदर है। इसके अंदर मैं आपको मूव होने के फ़ायदे बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं वहाँ पे मूव होने के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना। किसी मेरे भाई ने मुझसे बात करनी हो, कंसल्टिंग या वर्क परमिट सर्विसेज लेनी हो, स्पेसिफिकली जाके कंसल्टेशन बुक करें प्लीज़, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मैं बात करने जाता डेनमार्क की। डेनमार्क के अंदर दोस्तों क्या है कि हमारे पास में इस टाइम पे वैकेंसी निकली हुई है जनरल हेल्पर्स की। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस के अंदर ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसके अंदर आपको 4 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। वर्क परमिट आपका जब लगेगा, ठीक है, तो वर्क वीज़ा आपका अप्रूव होगा 4 साल का, जिसके अंदर आपका सारा का सारा प्रोसेस है जो सीरी से होकर जाएगा। सीरी वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू आपका सारा का सारा प्रोसेस हम खुद करके देंगे, एम्प्लॉयर आपका करके देगा जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर होगा। इसके अलावा कंपनी आपको रहने के लिए, खाने के लिए और साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। जिसके अंदर आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है दोस्तों कि जब आप वहाँ पे जाते हो ना, आपको अगर काम पे कोई दिक्कत आती है, बाहर कोई दिक्कत आती है, तो आप जाके डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं होता है। अगर काम पे कोई दिक्कत आती है खुदा ना खास्ता, तो आपको उसके लिए मुआवजा भी मिलता है और साथ में आपको जो है वहाँ पे फ्री कंसल्टिंग सर्विसेज जो भी डॉक्टर आप जो चार्ज करता है, ठीक है, वो आपसे नहीं लिया जाएगा। दवाइयों का खर्चा बस आपको बेयर करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका आई थिंक 20% 25% डिस्काउंट रहता है दवाइयों के ऊपर। आप चाहें तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ जो मिलती हैं, ठीक है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, वो आप ले सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसके अंदर आपको किस तरह का काम कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल हेल्पर की जो वैकेंसी है ये आपको अवेलेबल होगी ज़्यादातर होटल्स के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि डेनमार्क के अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा है। तो होटल्स के अंदर फ़िलहाल मेरे पास जो जॉब है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि गेस्ट जब चेकआउट कर लाते हैं तो उसके बाद में जो हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ होता है, ठीक है, वो जाके रूम्स की क्लीनिंग करता है, साफ़ सफाई का काम होता है, जिसके अंदर आपको बेड शीट्स वगैरह चेंज करनी है, वहाँ रूम की सफाई करनी है, और इसके अलावा आपको जो है प्रॉपर तरीके से जहाँ पे जो भी है कटलरी वगैरह जो रूम के अंदर रखी हुई है, क्योंकि वो 5 स्टार होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं, वो भी आपको किस तरह हैंडल करनी है, सब आपको बताया जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा आपको जो है जो दूसरी वैकेंसी है वो आपकी आएगी किचन हेल्पर के अंदर। दोस्तों किचन हेल्पर के अंदर जो वैकेंसी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत आसान है। कोई मेरा भाई अगर जानता हो चटनियाँ बनाना, सलाद बनाना, या फिर इसके अलावा कोई भी छोटा मोटा अगर किचन का काम जानता हो ना, जैसे कि अगर मान लो उसको ग्रिल चलानी भी आती है, ठीक है, जैसे हम ग्रिल चलाते हैं ना, जैसे तंदूर वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए। जैसे हम इंडिया के अंदर जैसे तंदूर के अंदर तंदूरी चिकन वगैरह बनाते हैं या फिर पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं, इस तरह का अगर आपको ग्रिल का काम अगर आता हो तो इसके लिए आपकी मैं कहता हूँ कि आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, मस्ट है। 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आपको वो चाहिए, गल्फ़ कंट्रीज़ का या इंडिया का प्रूवन एक्सपीरियंस चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल देंगे और वो मान लेंगे, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ अगर आप अपना एक वर्किंग वीडियो नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आपको जाके नीचे कंसल्टिंग सर्विसेज बुक करनी पड़ेंगी मेरे साथ में, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं अकेले बंदे की ऐसे कंसल्टिंग नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता। तो प्रॉपर एक स्लॉट बनाओ, टाइम स्लॉट बना के बुकिंग करो, फिर उसके बाद मैं आपकी असेसमेंट लूँगा, इंटरव्यू लूँगा और चेक करूँगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। उसके बाद ही हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि आपको जो है क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस लेटर और साथ में आपका जो है 12th का डिप्लोमा या जो भी आपने किया हो वो, और इसके अलावा दोस्तों मुझे चाहिए होगा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और आपको पासपोर्ट पूरा अपना स्कैन देना होगा फ्रंट बैक। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट है ना, वो चाहिए होगा ECNR पासपोर्ट वो होता है जो 10वीं का होता है। ECNR हमें पासपोर्ट चाहिए जो आपका वो होता है जिसने 12th के बाद या 10th के बाद इसने पासपोर्ट बनवाया हो, ठीक है। जिस मेरे भाई का पासपोर्ट ECR है, यानी कि 10वीं कक्षा से पहले उसने पासपोर्ट बनवा लिया है, अब उसका पासपोर्ट रीन्यू करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा आपका चाहिए होगा एक CV, यूरोपास की वेबसाइट पर जाके बना लेना। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी को CV के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, आप खुद भी कर सकते हो। यूरोपास की वेबसाइट पर जाने के बाद में आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और उसके बाद आप अपना CV बड़े आराम से बना सकते हैं। दोस्तों यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। किसी मेरे भाई को इंटरेस्ट है
तो वो जाके अभी मेरे से कॉल बना सकता है। और डेनमार्क की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि जब आप कॉल बुक करें, ये भी हो सकता है कि वो वैकेंसी पहले ही फिल हो चुकी है, देखने के बाद में कॉल बुक करें। मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसी ज़रूर दूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा, ऐसा रेलेवेंट ऑप्शन दूंगा कि जिससे आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हमारा मकसद ये होता है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसी मेरे भाई के बहुत काम आएगी। सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, ठीक है। इससे क्या है कि मेहनत का जो है मूल पड़ता है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट लेके आने के लिए। मिलता हूँ फिर अगली किसी वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखना दोस्तों।